देखो कल अपन ने ऐड और क्या किए थे, सब्ट्रैक्शन। आज अपने को करना है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ बातें हैं, उनको पहले समझ लो अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन टू टाइप से करेंगे। एक तो मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, क्या बोल रहा हूं, और एक बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स। ठीक है, दो बातें हैं, मतलब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना या फिर किसी स्केलर नंबर से करना। समझते? स्केलर का मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है एक तरीके से बोले तो, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, है ना। तो स्केलर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड कोई नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो कहा जाता है मैग्नीट्यूड। तो वही सिस्टम अपने को लेके चलना है। अभी अगर अपन ये शब्द नहीं पकड़े तो कोई सेंटेंस वाला क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर बोल देंगे इसका स्केलर प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, तब आप दिक्कत ले लोगे। इसलिए इन चीजों को समझो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर दे देंगे, जैसे मान लो आपको कह दिया 2 और a, ठीक है, ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, और जहां पर a मैट्रिक्स है वो दे रहा है कि 2 3 1 5। ओके, तो इसका मतलब 2 को इंटू करना है, तो इसके साथ इंटू करो तो 2a इधर भी कर दिया और 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 3 1 5। क्लियर? अब ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, एवरी एलिमेंट से। ये बात समझ आ रही है? यानी कि 2a इज इक्वल टू, इस 2 को इससे करें तो 4, इस 2 को इससे करें तो 2, इस 2 को इस 3 से करें तो इससे करें तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से मैट्रिक्स का। फिर आता है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो इसके अंदर ध्यान देना कि जैसे मान लो मैंने कह दिया a 1 2 3 4, ये कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली। b मैट्रिक्स ले ली, मान लो मैंने 2 0 5 1। ठीक है, अब यहां मैं इनको मल्टीप्लाई के साथ कुछ नई बातें बताऊंगा, वो भी ध्यान से समझना। जैसे a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप a के पहले पोर्शन पे हो तो a की वैल्यू को पहले लिख दोगे, क्या है 1 2 3 4। b की वैल्यू मान लो क्या आपकी 2 5 0 1। अब इसकी जो R1 यानी इसकी पहली रो जो है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ विद ऐड के साइन के साथ लेना होता है। यानी कि यहां इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2, फिर आएगा प्लस, फिर इस 3 को इस 5 से करना पड़ेगा, कितना आएगा 3 इंटू 5। तो ये आपका बना है एक तरीके से बोला जाए तो इधर से C1 और इधर से बोले तो R1। ठीक है, फिर इसी को अपन इसके साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इस 1 को इस 0 से करूं, क्या आएगा 1 इंटू 0 लिख लेता हूं, एक बार अगले स्टेप में लिख दूंगा। ओके, प्लस 3 को 1 से करूं 3 इंटू 1। अब इसकी बारी, एक बार इसके साथ, तो 2 को किससे करूं, 5 से या 2 से, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस फिर इस 4 को 4 इंटू 5, और ऐसे ही अब इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू प्लस 4 इंटू 1। अब इसको थोड़ा सिंपल कर दो और आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये क्या है, ये आएगा 1 को 2 से 2, और ये 3 5 जा 15, तो ये आ गया 17। ठीक है, ऐसे ही 2 2 जा 4 और ये 4 5 जा 20, तो ये आ गया 24। ये तो 0 हो जाएगा, ये सिंपल 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वो सिंपल 4 आ जाएगा। तो यही होगा फाइनली अपना आंसर। क्लियर है, यानी समझ में आया? अब अपन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देते कि b को a से मल्टीप्लाई करो, b को a से, तो यहां पर मैं पहले b की वैल्यू लिखूंगा, क्या है 2 5 0 1, और a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब वही सिस्टम इसके रो को फर्स्ट इसके कॉलम के साथ, यानी कि क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू, फिर इसी को अपन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। क्लियर? उसके बाद इसकी बारी, इस 5 को किससे करूं, पहले 1 से, 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, अब इसको इसके साथ, यानी कि 5 इंटू प्लस 1 इंटू, सिंपल कर दो, क्या आएगा 2 को करेंगे 1 से तो 2 आएगा, ये 0, यानी कि सिंपल 2 आना ना। ऐसे ही 2 को 3 से करेंगे 6, ये तो 0 बन जाना, ये 6 आ जाएगा। 5 को 1 से करेंगे 5, और 1 को 2 से करेंगे तो 2, यानी कि 7। क्लियर? 5 3 जा 15, और 4 ऐड कर दें तो 19। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमें ये मिला। लेकिन एक बात समझो, जैसे कि मैं कहूं कि 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, यानी कि आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता ना। लेकिन हमारे इस मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है। देखो a को b से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया ना, जबकि b को a से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। क्या सेम है क्या दोनों आंसर? ये देखो ये क्या है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर
जबकि यहाँ पर यानी कि सेम नहीं आ रहा। तो इससे ये पता लगता है कि 8b जो है वो नॉट इक्वल टू ba आता है, मतलब ये कभी भी कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो होती है ना उसको फॉलो नहीं करता। बात समझ आ गई। देखो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया। मैट्रिक्स के बारे में एक नया रूल क्या निकल के आया कि डज नॉट फॉलो, क्या है, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, एक बार इधर नोट करो। एक पॉइंट और बताना अभी मुझे, जल्दी लिख लो। अभी देखो आपने नोट कर दिया। अब मैं यहां से एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो ध्यान से समझना कि मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आएंगी, वरना आप इसको फेस करते रह जाओगे। ठीक है, देखो क्या चीज है वो समझना। मैंने कहा कि ए कोई आपकी मैट्रिक्स है 2 4 6 8, क्या मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स। जबकि बी मैट्रिक्स है मान लो आपकी 1 0 2 5 3 1, ये मैट्रिक्स है। आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, क्या आप कर पाओगे? यस सर। कर दोगे? तो एक बार मैं आपको दे रहा हूं, आप करके दिखाओ मुझे। कल तो किए दूसरे की। अभी देखो हमें ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। बी से। तो मैं ए के नंबर लिख लेता हूं क्या क्या है, और साथ में बी के भी लिख लूंगा। क्या क्या बोलना? ए के 2 6 4 8 है ना। मैं कॉलम को बोलता हूं पहले। हाँ। उसके बाद बी के क्या है? 1 0 2 1 5 सॉरी 5 3 1 है। ठीक है, अब ये जो अपना 2 4 है किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 5 से। इस कॉलम के साथ होगा, अच्छा, है ना। यानी कि कैसा? 2 इंटू 1 हुआ, प्लस में 4 इंटू 0। अब इसका तो 2 रहेगा, लेकिन इसके आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है ना। तो इट मीन्स यहां कुछ गड़बड़ है, तो नॉट पॉसिबल कर रहा हूं मैं एक बार के लिए। ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा के ये कह दूं कि बी ए करो, क्या करो? यानी कि पहले बी की वैल्यू लिख लो, क्या क्या है? 1 0 2 5 3 1 हो गया। अब ए की वैल्यू क्या है? 2 6 4 8 है ना। ठीक है, अब इस 1 5 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 2 6 से। तो 1 को किया 2 के साथ, प्लस 5 को किया 6 के साथ। ठीक है जी। फिर इस 1 5 को किससे करूं? 1 इंटू 4 प्लस क्या किया है? 5 इंटू 8। अब इस 0 3 की बारी, पहले किससे होगा? 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, फिर 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, अब 2 1 की बारी, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 आ गया। ये तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां नहीं हो रहा। हमें आंसर क्या है ना वो नहीं चेक करना, लेकिन मल्टीप्लाई के बारे में रूल देखना है। तो समझो कि ऐसी क्या गड़बड़ जो यहां पर हुई यहां पर हो गया, ऐसा क्या हुआ? भी हमने ये समझा था कि दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करने पर इक्वल नहीं आया, लेकिन यहां एक पॉइंट ये भी आया कि कभी कभी ये इसको मल्टीप्लाई ये नहीं कर पा रहा, ये जब इससे हो रहा तब हो रहा है, ऐसा क्यों? तो यहां क्या है वो समझो कि इसका एक बार ऑर्डर देखूं, क्या ऑर्डर है इसका? 2 इंटू 2 ऑर्डर है, और जबकि इसका क्या ऑर्डर है? 2 इंटू 3 क्या ऑर्डर है? सॉरी 3 इंटू 2 है, क्या है? है ना। तो अब जब भी कभी आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में स्पेशल एक बात याद रखना, ध्यान रखना, क्या कि हमें जो जिसको मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर जो कॉलम है, कॉलम के जो एलिमेंट है वो हमेशा जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसकी रो के एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। क्या इसकी C1 की वैल्यू इसके R2 के इक्वल है क्या? भाई इसमें कितने एलिमेंट है ये, और इसमें कितने हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया जब हमने ये किया। लेकिन यहां देखो जब हमने इनको आगे पीछे कर दिया तो इसमें ऑर्डर क्या आ गया? 3 इंटू 2। ठीक है, और जबकि इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू। तो मैंने कहा कॉलम को रो से यानी CR को फॉलो करना चाहिए। किसको? कि इसके अंदर जो C है कितना है? 2, और जबकि इसके अंदर R कितना है? 2। तो इस वजह से ये इक्वल होने की वजह से मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाया है। समझ गए ना। बाकी कभी भी ऐसे करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगर आप आरडी वगैरह काफी क्वेश्चन निकालोगे ना तो वहां पर जो असेसमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना क्या C1 equals to R2।
होना चाहिए, ठीक है। होना मतलब चाहिए। फर्स्ट कॉलम का सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स जो उसका कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी आंसर निकल सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप इजीली कर सकते हो मल्टीप्लाई। एक बार सारे मल्टीप्लाई मुझे करके दिखा दो, फिर मैं आपको बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है।